Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास जो की थी पीएमआई की, आपने जो वीडियो देखी वो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस उस टाइप की थी। मैंने आपको ये भी कहा था जिस बच्चे को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाली टाइप समझ में आ जाएंगी, उसके बाद जो अगली दो टाइप और हैं, एक टाइप तो आपको दिखाई दे रही है डिविजिबल बाय और एक है इनइक्वालिटी, वो दोनों टाइप उस बच्चे को समझ में आ जाएगी, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, दिस इज डिविजिबल बाय 4, वी नीड टू प्रूव दिस यूजिंग पीएमआई। पीएमआई एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर, यू ऑल नो। पीएमआई का प्रोसीजर आपको बताया था, याद कीजिए। सबसे पहले ये कहा था जो आपको प्रूव करना है उसको हम एक स्टेटमेंट का नाम देंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, इफ यू रिमेंबर। तो अगर मैं सभी सबको स्टेटमेंट का नाम दूं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको मैंने कहा था लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, यानी दैट इज मैंने इसको पी ऑफ एन मान लिया। क्लियर। स्टेप नंबर 1, अब मैं वो सारे स्टेप सिस्टमैटिक लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ, देखिए। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करना था, वी नीड टू पुट n इक्वल टू 1 एंड वी नीड टू वेरीफाई, वी विल नॉट एज्यूम। n की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। So this will be 5 raised to power 1 minus, so 5 minus 5 that is equal to 0। जब हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट की, so we got 0 and you all know 0 is divisible by every number except 0। So here which is the result, 0 is divisible by, मैं लैंग्वेज में लिखने की वजह में डायरेक्ट सिंबल बना रहा हूँ, is divisible by 4। तो यानी हमने n पुट की वैल्यू 1 पुट करके हमारे रिजल्ट को क्या प्रूव कर दिया, ट्रू। सो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ n इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है बेटा, n इक्वल टू 1। तो यहां तक आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा कि आपको जो भी आपकी स्टेटमेंट जो भी आपने मानी है उसमें n की जगह k पुट कर दीजिए, दैट इज नॉट ए बिग टास्क। अब बेटा सेकंड स्टेप इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस किए n की वैल्यू k पुट करके हम एक रिजल्ट क्रिएट करते थे, उसको फिर थर्ड स्टेप में यूज करते थे। थर्ड स्टेप में आपको रिजल्ट क्रिएट करना होता था, अगर आपको याद हो। अब बारी आएगी, यहाँ पर तो हमने पुट किसको किया, n इक्वल टू 1। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पुट कर दीजिए और एज्यूम करना इस बार पुट n इक्वल टू k, जिसके लिए आपको एज्यूम करना है, तो जिसके लिए आपको अज्यूम करना है उसके लिए लिखिएगा n इक्वल टू k। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 रेज़ टू पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4। अज्यूम कर लिया ना बेटा। अब इस बात का मतलब समझिएगा, हाउ यू विल क्रिएट दैट रिजल्ट, जिसको आप फर्दर थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। डिविजिबल का मतलब समझते हैं, रिमाइंडर विल बी 0, यानी अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो हमने मान लिया रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, हमने ये मान लिया। अब बेटा मुझे ये पार्ट तो पता ही नहीं ना क्या है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा k पे, k की वैल्यू क्या है। हमें डिविडेंड तो पता ही नहीं क्या है। जब मुझे डिविडेंड ही नहीं पता है तो 4 से मैं कैसे डिवाइड करूं कि क्या आ जाए, क्वोशिएंट आ जाए, वी डोंट नो। अगर मैं इसको आपसे कह दूं इसको m मान लीजिए, बस मेन बात क्या है
जो ये डिविजिबल बाय है, डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर विल बी 0, ये कंफर्म। यानी डिविडेंड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 4 into m, 4m प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर 0। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही रूल होता है बेटा। तो 0 का तो कोई काम नहीं है, 0 हट जाएगी, यानी इस सारे की वैल्यू क्या आ गई 4m। अब जब भी कभी हम डिविजिबल बाय का क्वेश्चन करेंगे, 4 से डिविजिबल है, तो इस सारे पार्ट की वैल्यू मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिएगा इसकी therefore 5 raised to power k minus 5 that is equal to 4m। ये रहा बेटा 4m। अगर यहाँ 7 से डिविजिबल होता इट विल बी 7m, जिससे भी डिविजिबल होता रिमाइंडर विल बी 0। अगर आप चाहें तो एक बार हम लिख के भी दिखा सकते हैं 4m plus 0, उसके बाद इस 0 को हटा भी सकते हैं, देयर इज नो रूल। तो ये जो इक्वेशन बनी आपकी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर, समझ में आई होगी बेटा, बड़ा आसान सा काम। अब इसके बाद हमारी बारी आएगी स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 आप सबको पता है, पहले हमें रिजल्ट क्रिएट करना है कि जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्रिएट कर दीजिए। आइए बेटा, तो इस बार हमें क्या पुट करना है बेटा, हमें पुट करना है वी नीड टू पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करके मैं रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या प्रूव करना है, यहाँ पर अगर n k प्लस 1 पुट करते हैं तो यहाँ 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5 हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है बेटा, और अगर हमें 4 से डिविजिबल प्रूव करना है दैट मींस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो आइए बेटा कैसे होगा देखें। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, नाउ 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब कॉमन सेंस यूज करना, सेकंड स्टेप में जो रिजल्ट बनाते थे उसको हम यहां पुट करेंगे ना, करेंगे। अब क्या ये वैल्यू एज इट इज आपके पास है, ये सारी नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सब आसान लगेंगे। मैं आपसे यूं कह रहा हूँ, देखिए 5 रेज टू पावर k, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के 5 रेज टू पावर k की जगह पुट कर दूं, अब आप सोच रहे होंगे 5 रेज टू पावर तो k प्लस 1 है, उसको ऑल्टरेशन कर लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर k इंटू 5 रेज टू पावर 1। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो वापस कर दीजिए। अगर पावर ऐड हुई है तो अलग अलग बेस बना दीजिए, पावर अलग अलग कर दीजिए और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो ये सारा इसके इक्वल, और माइनस में कितना है 5 है। अब आप देखें यहां से 5 रेज टू पावर k की वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे यूं कहूं 5 रेज टू पावर k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4m प्लस 5। और इस रिजल्ट को मैं अब मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। बस अब इस रिजल्ट को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, 5 रेज टू पावर k किसके इक्वल है, 4m प्लस 5 इंटू में कितना है 5 और माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 को। अच्छा एक चीज हो, आपने जब ये वैल्यू पुट की है तो आपको यहां पर रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये वैल्यू कैसे पुट की। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी पुट 5 रेज टू पावर k, ये रहा। तो अगर मैं यूं कहूं कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 4 20m प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 20, और यहाँ पर कितना है 20m। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 20, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं 20 कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों, मुझे किससे डिविजिबल शो करना है 4 से, मैं सिर्फ 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो सारा किसके इक्वल आ गया, सॉरी अगर हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं तो 4 5 जा 20, सो ये सारा बनेगा 5m प्लस 5। अब बच्चे यूं कंफ्यूज होते हैं, सर ये 4 से डिविजिबल कैसे है। बेटा डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर क्या है 0। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है, आप कहेंगे सर प्लस में तो यहाँ के कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस में क्या लिख सकते हैं 0।
दैट मीन्स ये जो मेरा सारा पार्ट था, ये इस सारे की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दिस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया? 0। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यूं समझिएगा 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से, तो इस बार मेरा क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5m प्लस 5 और रिमाइंडर कितना है? 0। इसका यही तो बेटा, ये अगर इसके इक्वल है तो इस बात का मतलब यही है कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्वोशिएंट आएगा, और अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरा क्या आएगा? क्वोशिएंट। लेकिन मुझे किससे डिविजिबल शो करना है? 4 से। तो मैंने ये समझा दिया कि इस सारे पार्ट की वैल्यू अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्वोशिएंट आएगा, बट रिमाइंडर इज 0 क्योंकि प्लस में क्या है? तो दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया कि दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4। बस बेटा यही तीनों स्टेप थे। उसके बाद आप ये आराम से लिख सकते हैं, हेंस बाय यूजिंग पीएमआई वी प्रूव। पीएमआई की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया है दैट दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन इस रिजल्ट को मैं एक बार यूं कहूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं इस रिजल्ट को पहले से ही अलग लिख लेता हूँ। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो ये रिजल्ट जो मैंने बनाया मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। आप देख लीजिएगा 5 रेज़ टू पावर k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 4m 4, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? 4m। इस रिजल्ट को, जिस क्वेश्चन का रिजल्ट मैंने अलग निकाल लिया, उसका एक रीजन है, अभी पता चलेगा। ठीक है बेटा, देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो पिछला क्वेश्चन था, अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। इसके बाद ये सारा हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। हमें 8 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आइए। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट पुट n इक्वल टू 1, तो 1 पुट करें बेटा, बड़ा आसान सा है। तो क्या बनेगा? 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, माइनस n की जगह 1 पुट करना है, माइनस 8 माइनस 9। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है बेटा? 81, और माइनस 8 एंड 9 17। 81 माइनस 17 इक्वल टू 64। और हमें किससे डिविजिबल प्रूव करना है? 8 से। सो जो हमारा 64 आया है दैट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, 1 के लिए प्रूव हो गया। बारी किसकी आएगी? n इक्वल टू k के लिए, जो हम क्या करते थे? अज्यूम। सो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ पुट n इक्वल टू k, तो अगर n की वैल्यू मैं इसमें k पुट करता हूँ तो ये सारा क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। हमने मान लिया दिस इज डिविजिबल बाय 8। बेटा हमने मान लिया 8 से डिविजिबल। अब फिर से वही स्टेप, जिस बच्चे को पिछले में डाउट था यहाँ क्लियर हो जाएगा। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 8, बेटा 8 से हमने मान लिया ये जो मेरा पार्ट है दिस इज डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0। अब मुझे वैल्यू तो पता ही नहीं एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ये तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब मुझे ये नहीं पता तो क्या मुझे क्वेश्चन पता होगा? नहीं पता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? m। तो ये सारा पार्ट किसके इक्वल आएगा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस सारे पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 8m। क्लियर बेटा? तो देखिए, तो यहां से क्या बन गया? 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8m। ठीक है बेटा? अब अगर आप चाहें, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यू निकाल के पुट की थी, तो अगर मैं इस पहले पार्ट की वैल्यू निकाल लूं, पहला पार्ट कौन सा है? 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये इधर आके प्लस और ये भी प्लस, तो 8m प्लस 8k प्लस 9। ये लीजिए, तो जिसको ये समझ में आ गई, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दो स्टेप क्लियर बेटा? n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया, n इक्वल टू k के लिए मैंने एज्यूम कर दिया है।
अब बारी आएगी स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड जो आपने n की वैल्यू k+1 पुट करना है और पहले आपको रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी जब हमारी स्टेप नंबर थर्ड की बारी आएगी तो हमें क्या पुट करना है इस बार, n = k+1 पुट n = k+1। तो यहां से है सबसे पहले रिजल्ट क्रिएट कीजिए। रिजल्ट क्रिएट का मतलब इसमें k+1 पुट कर दीजिए, ध्यान से करना। 3 raised to power 2 into k+1 + 2। n की जगह यहाँ k+1 रखा बेटा, यहाँ पर भी n की जगह k+1 रखिएगा, तो -8 into k+1 -9। हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। मैं अगर ये कहूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो ये क्या बनेगा, 3 raised to power 2k + 2, 2k + 2 + 2, तो सारा बन गया 3 raised to power 2k + 4, ये 2k + 4 बना, -8k बेटा, ये क्या बनेगा -8k और -8 के 1 से मल्टीप्लाई -8, ये सारा हो गया सिंप्लीफाई, और -9, यानी ये सारा पार्ट तो ये रहा -8k और 8 और 9 कितना हो गया 17। तो हमें ये प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। हमने यहां पर ये रिजल्ट क्रिएट कर लिया। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें क्या साबित करके दिखाना है। अब बेटा इसको हम प्रूव कर देंगे और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इस पार्ट को ले लीजिए, 3 raised to power 2k + 4 -8k -17। ठीक है बेटा। बेटा देखिए, मुझे वैल्यू तो ये पुट करनी है, बस इतना एक बार समझ लीजिएगा, सब आसान लगेगा। 3 raised to power 2k + 2, यहाँ क्या है 3 raised to power 2k + 4। तो अगर मैं या तो 3 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप क्या करें, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, अगर ये पावर है बेटा, अगर मैं इसको इनटू कर दूं और 3² मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड हुई थी। अब अगर मैं यहां से 3 raised to power 2k की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बना है 3 raised to power 2 9, 9 से क्या कर दो डिवाइड, तो भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि फिर 3 raised to power 2k मैं यहां पुट कर दूंगा 3 raised to power 2k की जगह। कैसे पुट होगा मैं बता देता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करे, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड और बाकी एज इट इज। अगर आप ये काम कर लोगे तो 3 raised to power 2k की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से ये डिवाइड में चला जाएगा, इस सबके डिवाइड में, और ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा सिर्फ इस पार्ट की जगह। और जैसे इस पार्ट की जगह पुट करेंगे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आंसर कैसे पता चलेगा, आपका 8 कॉमन आना चाहिए और लास्ट में रिमाइंडर आना चाहिए 0। क्लियर बेटा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मैं ये स्टेप ना करूं, मतलब अगर मैं इसको एज इट इज रखूं 2k + 2 और ये लॉजिक मैंने ये किया ही नहीं, और अगर मैंने ये स्टेप नहीं किया तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, अब बस इस चीज को देख लीजिएगा, हमें ये पार्ट यूं का यूं यहां बनाना है। कैसे बनेगा, 3 की पावर है 2k + 2, यहां पर है 2k + 4। जिसने पावर एडजस्ट कर ली उसका क्वेश्चन क्लियर बेटा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 3 raised to power 2k + 2 और +2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करना चाहूंगा, और -8k -17। मैंने क्या किया है, मैं उसको एक बार थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं। मैंने 2k + 4 को ऐसे लिख दिया बेटा, 2k + 2 + 2। क्यों लिखा, क्योंकि 2k + 3 raised to power 2k + 2 की मुझे वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट करने का मौका मिलेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अलजेब्रा आता है आपको। 3 raised to power 2k + 2, ये पावर कैसे बनी होगी, ये जब ये केस रहा होगा मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड होगी, -8k -17। अब इस सारे की वैल्यू आपके पास है, ये रही बेटा 8m, तो इस सारे की वैल्यू ये रही, तो इसको उठा के पुट कर दीजिए और देख लीजिए आपका आंसर आया है नहीं आया, 8 को मना रहा है नहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू बनी 8m +
8k प्लस 9, और इस सारे पार्ट की किससे मल्टीप्लाई है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और बाकी सब एज इट इज -8k -17, ये जिसकी वजह से बना है, यहाँ रीजन दे दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बस बेटा आंसर आने वाला है आपका। तो ये क्या बना, 9 इंटू 8 सॉरी 72m प्लस 9 इंटू 8 72k प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 17। सिंप्लीफाई करें बेटा, m है यहाँ पर, क्या और कहीं m है आगे, नहीं है, तो ये तो रहेगा 72 है, 72k माइनस 8k 64k एंड 81 माइनस 17 प्लस 64, और मुझे किससे डिविजिबल प्रूव करना है, 8 से, तो यहां से 8 कॉमन आ रहा है, 8 इज कॉमन, और क्या बच गया 9m प्लस 8k प्लस 8, ठीक है बेटा। और वही चीज जो पिछले स्टेप में सीखी, प्लस कितना है 0, यानी अगर मैं इसको नाम देके आपको बताऊं, मैंने क्या किया, इसको अगर हम क्या समझ लें डिवाइजर, तो ये सारा पार्ट क्या बनेगा क्वोशिएंट, और ब्रैकेट के बाद ये जो 0 है ये क्या बनेगा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर इज नॉट प्रेजेंट हियर, रिमाइंडर इज 0, हेंस इन सब बातों से आपको एक चीज पता चल रही है, क्या, जो भी हमारा ये रिजल्ट था 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17 इज डिविजिबल बाय 8। और जब हमारा पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया, सेकंड को एज्यूम कर लिया और थर्ड को प्रूव कर दिया, सो दैट मींस यूजिंग पीएमआई वी प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, तो बस पहले 1 पुट कर दीजिएगा, फिर के अगर 8 से डिविजिबल है तो 8m लिख लीजिएगा। मैंने पहले वेरिएबल वाले पार्ट की वैल्यू निकाल ली ताकि मैं आगे पुट कर सकूं। इस स्टेप को गलत ना करना है, इसको, ये है वो रिजल्ट क्रिएटेड, जो हमने रिजल्ट क्रिएट किया था, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था कि अपने क्वेश्चन में n की जगह k प्लस 1 पुट करके रिजल्ट बना लेना बेटा, क्या बनेगा। जैसे ही वो रिजल्ट बन गया था, मैंने क्या था, मुझे ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी थी, तो मैंने क्या किया 2k प्लस 4 2k प्लस 2, 4 को मैंने लिख लिया 2 प्लस 2, यहाँ से मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इस सारे पार्ट की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी, ये रही बेटा, इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, 3 स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, 8 कॉमन आ गया और रिमाइंडर में क्या आ गया, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए डिविजिबल बाय के, तो वहां पर कुछ बच्चों को अब भी डाउट्स हैं, उनके स्पेशली मैसेज आए कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अरेंज करना है। तो मैं अब 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अब मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पावर ही दिख रही है और कुछ बच्चों को पावर एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उनको मैं आपको अब ये प्रूव करके दिखाता हूँ, दिस होल इज टू बी डिविजिबल बाय 25 यूजिंग पीएमआई। अब पीएमआई का हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले मैं स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज, मैंने इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है बेटा, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, दिस विल बी 7 रेज़ टू पावर 2 into 1 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 into 1 3 3 minus 3 0 into 3 रेज़ टू पावर 1 minus 1 0, ये लीजिएगा। 7 रेज़ टू पावर 2 49 प्लस एनीथिंग होल पावर 0 1 into 1 1, ओवरऑल आंसर इज 50 and this 50 is divisible by 25. This 50 is divisible by 25. So that means n equal to 1 के लिए आपने जो भी आपकी स्टेटमेंट थी इसको प्रूव कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, for n equal to 1। अब चलते हैं for n equal to k, जो आपको एज्यूम करना होता है, तो मैं वही काम करता हूं, पुट n इक्वल टू k, और अगर n इक्वल टू k आप देखें तो यहां पर आप पुट कीजिएगा बेटा, दिस विल बी 7 रेज़ टू पावर 2 into k 2k प्लस 2 रेज़ टू पावर
3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस, यही है ना बेटा सारा क्वेश्चन आपका। मैंने n की जगह k पुट कर दिया। हमने क्या करना है, एज्यूम करना है दिस इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, 25। तो अगर ये सारा 25 से डिविजिबल है तो 7 रेज टू पावर 2k प्लस 2 रेज टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। इस सारे पार्ट को मैं किसके इक्वल मान सकता हूं, याद कीजिएगा कल करवाया था। 25 से अगर डिविजिबल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेट इट बी 25n। ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं आपसे यूं कहूं इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, 7 रेज टू पावर 2k की, जो हम फर्दर पुट करेंगे। तो 7 रेज टू पावर 2k की जो यहां से वैल्यू आ गई वो वैल्यू किसके इक्वल आई, 25n। और ये जो पार्ट है यहां पर क्या है, प्लस, तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस। तो क्या माइनस होगा, दिस होल पार्ट 2 रेज टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है बेटा। तो ये हमने वो रिजल्ट बना लिया जब हमने n की वैल्यू k पुट की, तो वी एज्यूम दिस इज ट्रू। ठीक है बेटा। तो आपने यहां पर जो इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन को हम क्या करते थे, हम उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इस सारे पार्ट को। क्लियर। और हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है ये भी। अब करना क्या होगा आपको, ध्यान से सुनना, मैं दो बातें बोल रहा हूं, आपकी डिविजिबल बाय की टाइप क्लियर हो जाएगी। पहली बात, इसकी वैल्यू निकाल के आगे पुट करेंगे, पहली चीज तो ये क्लियर है, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट आगे आना चाहिए। सेकंड थिंग, जो ये पावर है वही पावर आपको आगे क्रिएट करनी है। ध्यान दे दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं। हम इस इक्वेशन को आगे यूज कब करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में 7 की पावर कितनी रहेगी, 2k, 2 की पावर कितनी रहेगी, 3k माइनस 3, और 3 की पावर कितनी रहेगी, k माइनस 1। जो यहां पर पावर है वही पावर आपको थर्ड स्टेप में क्रिएट करनी है, बनानी है, और जिसने वो पावर बना ली उसका क्वेश्चन आसान। सो देखिएगा, अब जब हम यहां पर पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां से सबसे पहले रिजल्ट बनाइए बेटा, आपको क्या रिजल्ट प्रूव करना है। n की वैल्यू अगर मैं k प्लस 1 पुट करूं तो यहां पर क्या बनेगा, 7 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1, 7 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3, और यहां पर भी n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 माइनस 3, और इंटू 3 रेज टू पावर n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 माइनस 1, यहां पर k प्लस 1 माइनस 1। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पर, देखिएगा, यहां पर जो पावर है वही पावर आपको क्रिएट करनी है। तो 7 रेज टू पावर ये तो बनी 2k प्लस 2, 7 रेज टू पावर 2k को तो मैं यहां पर निकाल के पुट कर दूंगा, लेकिन 2 और 3 की भी तो सेम पावर होनी चाहिए। यहां पर है 3k माइनस 3 और वहां पर है k माइनस 1। बच्चा यहां पर k माइनस 1 जब बनाता है तो क्या करता है, बच्चा सोचता है 1 से 1 कैंसिल कर दो, क्या रह जाएगा, k, लेकिन वहां पर पावर कितनी है, k माइनस 1। तो मैं आपसे अगर डायरेक्टली ये स्टेप बताऊं, अब हमें ये प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 25, तो उसके लिए मैं आपसे क्या कहूंगा, क्या करना, ध्यान से सीखिएगा। ये तो बनेगा 7 रेज टू पावर 2k प्लस 2, तो उसको अगर मैं अलग अलग कर दूं, लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड होके यही बनेगी। पहला स्टेप क्लियर। यहां क्या है, प्लस, तो यहां पर मैंने भी क्या लगा दिया, प्लस। अब ये दो चीज बच गई, 2 की पावर और 3 रेज टू पावर। मुझे 3 की पावर चाहिए k माइनस 1, अगर मैं माइनस को अंदर ले आऊं, 1 को बाहर कर दूं, तो क्या बनेगा, k माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 पहले लिख दिया, प्लस 1 बाद में लिख दिया। ठीक है। अगर किसी को यह समझ में नहीं आया हो तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7 रेज टू पावर 2k प्लस 2। ये तो क्लियर है, अगले स्टेप में चेंज कर लेते हैं। और यहां पर क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर, बेटा ये क्या बनेगा, 3 इंटू k, 3k, 3 इंटू 1 3, तो प्लस 3 माइनस 3, कैंसिल मत करना क्योंकि मुझे 2 की पावर चाहिए 3k माइनस 3, तो इस माइनस 3 को तो मैं पहले लिख लेता हूं, और जो ये 3 इंटू 1 प्लस 3 बना था इसको बाद में लिख लेता हूं। बस इतनी एडजस्टमेंट करनी है बेटा आपने। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 7 रेज टू पावर 2k इंटू 7 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर
3k-3 इंटू 2⁻³ यहां पर भी हमने वही किया, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, और यहां पर भी वही कर दीजिए, तो ये बनेगा 3k-1 इंटू 3⁻1। ध्यान से करना। अब देखिएगा 7⁻2k, बेटा ये रहा 7⁻2k, 2⁻3k-3, 2⁻3k-3, 3⁻k-1, 3⁻k-1, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। अब मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो देखिएगा 7⁻2k, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास जगह है, 25n माइनस 2⁻3k-3 इंटू 3⁻k-1। ये वैल्यू किसकी दी मैंने, 7⁻2k, ये रही बेटा, इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस, अब ये देखिए 2 क्यूब 8 और ये 3, सो 8 इंटू 3 ये क्या बन गया 24, और साथ में ये दोनों पार्ट 2⁻3k-3 इंटू 3⁻k-, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 49 की मल्टीप्लाई एक बार किससे होगी 25 से, तो वो सारा क्या बनेगा 25n इंटू 49, उसके बाद 49 की मल्टीप्लाई सारे से, तो माइनस 49 इंटू 2⁻3k-3 और 3⁻k-1, 49 की दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, और प्लस में जो ये वाला पार्ट है इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये रहा 24 इंटू 2⁻3k-3 और 3⁻k-1। क्लियर बेटा यहां तक। अभी में से कॉमन निकाल लीजिए। अब आप यूं सोच रहे होंगे सर कॉमन कैसे निकालें, जो एक जैसा पार्ट है उसको कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ये पार्ट, ये रहा बेटा, दोनों में एग्जैक्टली सेम है, और अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो आपका आंसर आने वाला है, देखिएगा ये तो एज इट इज लिख देते हैं 25n इंटू 49, इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालेंगे, तो मैंने कॉमन निकाल लिया ये पार्ट 2⁻3k-3 इंटू 3⁻k-1। तो जैसे ही आप ये कॉमन निकाल लेंगे ये पार्ट, तो यहां पर बचेगा -49 प्लस 24, और -49 प्लस 24 -25, बस बेटा अब आपका आंसर आने वाला है। ये है पहले से ही 25n इंटू 49, ये रहा, और इसको आपने सोल्व किया, ये कॉमन आया था और ये बन गया -25, सो -25 इंटू ये सारा पार्ट 2⁻3k-3 इंटू 3⁻k-। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपको क्लियरली दिखाई देगा, कॉमन आ रहा है बेटा 25, जिससे डिविजिबल शो करना है वो आपका कॉमन आना चाहिए, तो इनसे हमारा कॉमन आ गया 25, यहां क्या बचेगा 49n माइनस, और ये सब पार्ट एज इट इज, और प्लस, जब कुछ है ही नहीं आगे तो प्लस में क्या आएगा 0, हेंस रिमाइंडर इज 0, सो दैट मीन्स दिस होल इज डिविजिबल बाय 25, क्योंकि ये 25 का मल्टीपल है, तो ये 25 से क्या होगा डिविजिबल। तो इतने में आपको ये समझ में आ गया बेटा। अब मैं बस जो मेन बात थी उसको रिपीट कर दूं, परेशान ना होना, ये कैलकुलेशन आप एक बार खुद करके देखिएगा। सिर्फ इतना करना है, n की वैल्यू 1 पुट की, डिविजिबल हो गया, n की जगह k पुट किया, तो मैंने मान लिया दिस इज डिविजिबल बाय 25। अगर ये 25 से डिविजिबल है तो इसको मैंने लिख लिया 25 है, तो इस पहले पार्ट की मैंने वैल्यू निकाल ली, जिसको मुझे थर्ड स्टेप में पुट करना है, इसकी वैल्यू ये रही बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद मैंने n की जगह k+1 पुट करके ये रिजल्ट बना दिया। बस ध्यान क्या करना है, जो आपको फर्दर यूज करना है वो सेम एज इट इज यहां बनाने की कोशिश करें। 7⁻2k बनाना था, 2⁻3k-3, ये रहा 2⁻3k-3, 3⁻k-, तो बस वो पावर सेम एज इट इज बना लीजिएगा। 7⁻2k की जगह ये वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल लिया, -49 प्लस 24 -25। अब इन दोनों से 25 कॉमन, रिमाइंडर इज 0, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 25। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट द सेम पावर which you have made in equation first, try to make same those powers in third step when you have created that particular result। ठीक है बेटा,
समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बेटा ये मैं डिविजिबल बाय का आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने पावर से एडजस्ट करने सिखाई थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप पावर तो एडजस्ट कर लेंगे लेकिन फिर भी आपका आंसर बाकी रह जाता है। अब उसका रीजन है, अभी ये बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे बेटा, जो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया था डिविजिबल बाय का, ये क्वेश्चन यहाँ यूज होगा ये रिजल्ट। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 that is divisible by 24। आपको बस ये प्रूव करना है। आइए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करें भाई। तो जब n की वैल्यू आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस क्या बनेंगी, ये बनेगी 2 into 7 raised to power 1 7 plus 3 into 5 raised to power 1 5 and minus 5। तो ये क्या बना बेटा, 14 plus 15 minus 5, 14 plus 15 29, 29 minus 5 24 and we need to prove it is divisible by 24। so जब हमारा रिजल्ट ही 24 आया है, so this is divisible by 24। ठीक है बेटा, तो आई जस्ट होप कि आपको ये तो बड़ा आसान सा लगा होगा कि n इक्वल टू 1 के लिए तो ठीक है। आइए बेटा वापसी, अब मैं आपसे यूं कहता हूं, यहां पर आप पुट कीजिए n इक्वल टू k और एज्यूम करना है हमें जो हर बार की तरह। अब हम वो काम करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 into 7 raised to power k plus 3 into 5 raised to power k minus 5। हमने लेट कर लिया दिस इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है बेटा, अब अगर ये डिविजिबल बाय 24 है, दैट मींस इस सारे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, 24n, वेयर n इज एनी इंटीजर, लेकिन n तो क्वेश्चन में ही चल रहा है, तो इसको मैंने अपनी मर्जी से क्या मान लिया, m मान लिया। यानी इस सारे पार्ट की वैल्यू आ गई 2 into 7 raised to power k plus 3 into 5 raised to power k minus 5। ठीक है बेटा, 24m, where m is any integer and it is clear, I make you clear, remainder is 0 because we assumed, हमने मान लिया this is divisible by 24, so remainder will be 0। तो इसको हटा दें। अब हम हर बार फर्स्ट इक्वेशन जब बनाते हैं तो यहां से हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, जो आपका मन करे। क्लियर। अगर बेटा मैं इस सारे की वैल्यू निकालना चाहूं, 2 into 7 raised to power k 2 into 7 raised to power k, तो वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों पार्ट इधर चले जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 24m, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 into 5 raised to power k एंड प्लस 5। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। We will use this result in our third and last। So दो रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना है, we need to put n equal to k plus 1 and we need to create the result which we need to prove further। So what will we do, n equal to k plus 1, when we put here, so result will be 2 into 7 raised to power k plus 1 plus 3 into 5 raised to power k plus 1। बेटा मैं यहां पर जहां n है यहां पर k plus 1 पुट कर रहा हूं एंड माइनस 5। वी नीड टू प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 24। वी नीड टू प्रूव दिस। वी हैव क्रिएटेड द रिजल्ट, हमने रिजल्ट क्रिएट कर लिया बेटा। तो देखते हैं, अभी तक क्वेश्चन में खास बात, ये क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल आसान लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा 7 रेज़ टू पावर के यहां से बन जाएगा, 5 रेज़ टू पावर के यहां से बन जाएगा और आंसर आ जाएगा, है ना। आपको लग रहा है कि पिछला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था। अब देखिएगा इसको, अगर मैं इस पार्ट को लेके चलूं, मैं इसको लिख रहा हूं 2 into 7 raised to power k plus 1 plus 3 into 5 raised to power k plus 1 minus 5। यही है ना बेटा मेरा क्वेश्चन, दिस वन। तो अगर मैं इसको अब एडजस्ट करना शुरू करूं इसके अकॉर्डिंग, तो करना हमें क्या चाहिए, 7 raised to power k और 5 raised to power k, इनको एडजस्ट कर लीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन एडजस्ट। तो मैं इसको लिखूंगा 2 into 7 raised to power k into
7 रेज टू पावर 1। बेटा 7 मल्टीप्लाई बेस से पावर ऐड होके यही बन जाएंगे। देन प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के इंटू 5 रेज टू पावर 1, ये सारा पार्ट ये बनेगा और ये सारा पार्ट ये बन जाएगा। और माइनस में कितना है 5। करें बेटा 2 इंटू 7 दैट इज 14। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसकी पावर के है, बच्चे गलती करते हैं। सो 2 इंटू 7 ऐसे कर दें। मैं कहता हूँ ऐसे क्यों कर रहे हो, जब आपके पास आप ये देखें ना वैल्यू किसकी है 2 इंटू 7 रेज टू पावर के, तो यहां पर मेरे पास जो 2 इंटू 7 रेज टू पावर के है, आप इसकी वैल्यू पुट करें ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस सारे की वैल्यू जब ये है आपके पास, ये रही बेटा 2 इंटू 7 रेज टू पावर के दिस वन, तो जब ये सारी वैल्यू उठा के आपने पुट करनी है तो यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा 7। तो देखते हैं तो क्या बनेगा, इस सारे पार्ट की वैल्यू हो रही मेरे पास 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 5, और इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा 7 से। देन प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू 5 रेज टू पावर के एंड माइनस 5। ठीक है भाई। तो अगर इसको मैं अब सोल्व करूं तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 7, तो ये बन गया 168m 3 इंटू 7 माइनस यानी 21 इंटू 5 रेज टू पावर के एंड 7 इंटू 5 इट इज 35। मल्टीप्लाई डन। ये क्या है 15 इंटू 5 रेज टू पावर के माइनस 5। अब मुझे प्रूव करना है दिस होल इज डिविजिबल बाय 24। देखते हैं बेटा क्या क्या बना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। पहले एक चीज बताइए मुझे, अगर ऐसे लिखा मिले -21a प्लस 15a, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप -6a। आंसर तो ये आएगा ना -6a। कुछ बच्चों को डाउट हो तो कैसे आया, a कॉमन निकाल लीजिएगा, -21 प्लस 15, ये सारा कितना बनेगा -6 इंटू a -6। अब बात ये है कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं बेटा, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं, देखिएगा इसके लिए 5 रेज टू पावर k का कोफिशिएंट है -21 और 5 रेज टू पावर k का कोफिशिएंट कितना है +15। अगर मैं इनमें से 5 रेज टू पावर k कॉमन निकालूं तो -21 प्लस 15 ये रहा, सो -6a, और a की जगह यहां क्या है 5 रेज टू पावर k। यानी अगर मैं अपने क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रहा हूं तो ये तो बना बेटा 168m। अगर मैं इन दोनों पार्ट को सोल्व कर रहा हूं -21 प्लस 15, क्योंकि साथ में तो 5 रेज टू पावर k है ना यहाँ दोनों में, तो ये क्या बनेगा -6 इंटू 5 रेज टू पावर k एंड 35 माइनस 5 30। ठीक है, हम इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते इसको। अब एक प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में, अब तक क्या था हर क्वेश्चन में वो कॉमन आ जाता था जिससे मुझे डिविजिबल शो करना था। अब क्या है यहां से 24 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ये देखिएगा 168m, और अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इन दोनों पार्टों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से, तो आप कहेंगे सर यहां 6 से यहां 30 है, हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से -6 कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा 5 रेज़ टू पावर के, प्लस में से माइनस कॉमन तो माइनस यहां, और 6 इंटू 5 30। क्लियर बेटा। लेकिन अब भी 24 कॉमन नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए बेटा जो ये रिजल्ट बना है, जो ये रिजल्ट बना है, ये रिजल्ट और जो ये रिजल्ट है ये रहा बेटा। अब वो क्वेश्चन दोबारा से हम सोल्व नहीं करेंगे बेटा, अब उसके लिए दोबारा से हम पीएमआई यूज करेंगे। 5 रेज़ टू पावर के -5 दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो आप चाहें तो यहां पर 4 इंटू एन की जगह आपकी मर्जी है, लेट इट बी 4z, इट मे बी एनी वैल्यू, इट कैन बी 4n, इट कैन बी 4m, इट कैन बी 4z, कोई भी वैल्यू हो सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अभी वैल्यू 4z है उसको उठा के अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा देखिएगा, दिस इज 168m -6 और इनटू इस सारे पार्ट की वैल्यू है बेटा 4z। क्लियर। अब आपका आंसर आने वाला है, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। अब ये सारा क्या बन गया, ये बन गया 168m -6 इंटू 4 24z। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 24, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें 168 बनेगा 7m। ये रहा बेटा, जब हमने 7 की मल्टीप्लाई 24 से की थी जब तो 168 बना, तो 24 कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 7 एंड -24 कॉमन, दिस इज
जेड, और प्लस में रिमाइंडर कितना है बेटा, 0। रिमाइंडर इज 0, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, वी प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 24। समझ आया बेटा। तो वही काम था, ये पावर तो फिर भी एडजस्ट हो रही है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में बच्चों को पावर एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से आपको वो सभी क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर दी है कि इसमें पावर एडजस्ट करने में दिक्कत आती हो, या बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे प्रूव करना हो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा हो, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने तो कैसे करना है। 1 पुट कीजिए, k पुट करके रिजल्ट बना लीजिए, जो यहाँ पावर बनती है उन पावर को आप आगे अप्लाई करने की कोशिश करें, जैसे 7 रेज़ टू पावर के, 5 रेज़ टू पावर के। तो मैंने क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर के और 5 रेज़ टू पावर के, इनको एडजस्ट करने की कोशिश की, इसकी वैल्यू निकाल के मैंने पुट कर दी, और 24 कॉमन निकालने के लिए मैंने इस रिजल्ट का यूज किया। ठीक है बेटा। सो आई थिंक दिस इज द टाइप डिविजिबल बाय, इट्स डन फ्रॉम माय साइड।